तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 7 को। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड देखा है तो आप सभी को पता है कि इस एपिसोड के अंदर कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे पुराने एपिसोड्स को देख कर आइए, वरना आपको हो सकता है ये वाला एपिसोड समझ में ना आए। और चैनल पर बहुत जल्द हम लोग 10 के कम्प्लीट होने वाले हैं, तो हम लोग Q&A भी करने वाले हैं और बहुत कुछ नया करने वाले हैं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हम लोग 10 के करवा दीजिए। और बहुत हो गई बातें, अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। शुरू करने से पहले आपको GamesOf.com के बारे में बता दूं। आजकल GamesOf.com काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ये लोग आसान से गेम खेलने के पैसे दे रहे हैं। दे तो क्या रहे हैं, ये लोग पैसे पानी की तरह बहा भी रहे हैं। GamesOf.com यूज़ करने के लिए आपको भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस मोबाइल पर क्रोम खोल के www.gamesof.com खोलना है। काफ़ी सारे फ्री गेम खेलकर आसानी से कभी 150 रुपये, कभी स्मार्टफोन, कभी लैपटॉप जीत सकते हैं। जीते हुए पैसे सीधे पेटीएम निकाल लो या फिर अपने मोबाइल रिचार्ज कर लो। इतना ही नहीं, यहाँ पर अपने दोस्तों को रेफर करके और भी पैसे कमा सकते हो। समझ नहीं आता है इतने पैसे ये दे कैसे रहे हैं। रोज़ की कमाई है, बता रहा हूँ, नाम याद कर लो, GamesOf.com। तो दोस्तों, जैसा हम सभी को याद है, पिछले एपिसोड के अंदर फाइट चल रही थी, लेकिन इस फाइट के अंदर कार्ड टाइटन की एंट्री हो चुकी है और उसके पास में लोडेड मशीन गन्स है, जिनसे वो लोग सभी स्काउट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं और स्काउट्स को बच के भागना पड़ रहा है और वो छुप चुके हैं। सभी लोगों के अंदर थोड़ी थोड़ी होप आ जाती है कि अब हम लोग जीत सकते हैं और मतलब कुछ तो हो ही सकता है इन लोगों का। लेकिन तभी जो वॉरहैमर टाइटन होता है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है और जो क्रिस्टल होते हैं उसके टाइटन वाले वो क्रिएट करता है काफ़ी सारे, और जो एरन होता है उसको हवा में लटका देता है और खुद को भी सेम आनी से क्रिस्टल में छुपा लेती है। अब उसके बाद में एरन समझ जाता है कि मैं इसे क्रिस्टल को अपने दांतों से तोड़ नहीं सकता हूँ, तो ये बेकार है उसको ऐसा करना। तो उसी के बाद में ज़ीक की एंट्री होती है और सभी को पता है कि इसके बाद में क्या होने वाला है, ज़ीक और लिवाई की फ़ाइट। तो ज़ीक और लिवाई की फ़ाइट चल रही होती है, लेकिन उसी समय पर फैल्को किसी डस्ट में से बाहर निकल कर आता है और उसके बाद में वो अंदर जाके देखता है कि राइनर तो अभी भी फंसा हुआ है और वो हील भी नहीं हो रहा है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि जो भी टाइटन है, जब तक उसकी ज़िंदा रहने की इच्छा है तब तक वो हील होता है, उसके अलावा वो हील नहीं होगा। और उसको याद आता है कि जो राइनर था उसको ज़िंदा रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं बची है अब। तो वो भागते हुए जाता है मदद मांगने के लिए, लेकिन वो ये सारी फाइट देखता है और काफ़ी डर चुका होता है। अब इसके बाद में जो बीस्ट टाइटन होता है वो सभी स्काउट के साथ में एक साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन कोई भी स्काउट उसके पास में नहीं पहुंच पा रहा होता है, क्योंकि पाइक के ऊपर यानी कि कार्ड टाइटन के ऊपर जितनी भी मशीन गन्स थी वो सभी स्काउट्स को मारती आ रही थी एक एक करके। अब जो गैलियार्ड होता है वो पाइक के पास जाता है, अपने टाइटन से बाहर निकल के बोलता है कि उस आक्रमण पे ध्यान रखना, वो काफ़ी खतरनाक है। अब उसके बाद में जो एरन होता है वो अपने टाइटन के बाहर निकलता है और फिर से शिफ्ट कर जाता है टाइटन के अंदर। सब लोग काफ़ी चौंक जाते हैं कि वो इतना करने के बाद में भी फिर से शिफ्ट हो रहा है टाइटन के अंदर। और उसके बाद में वॉरहैमर टाइटन को छुड़ा लेता है अपने पुरानी बॉडी के अंदर से। उसके बाद में जो पायक होती है वो उन लोगों की सिचुएशन समझाती है और बोलती है कि ये लोग काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं और अभी कोने के अंदर दबते जा रहे हैं, तो हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पर। अब जो फैल्को होता है वो कैप्टन मैगथ के पास आता है और वहाँ पर गेबी भी प्रेजेंट होती है और वो लोग सारी फाइट को होते हुए देख रहे होते हैं और कैप्टन मैगथ उन लोगों को भगाने की बात करता है। तब जो फैल्को होता है वो बताता है कि जो राइनर है वो अभी भी फंसा हुआ है पीछे की तरफ में और वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और ना ही वो हील हो रहा है। तो सब लोग पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, तो बोलता है वो स्टेज के पीछे है, एरन येगर ने उसकी ये हालत करी है। अब इसके बाद में दिखाया जाता है शिप्स वाले पार्ट का सीन, जहाँ पर हमारे प्यारे आर्मिन की एंट्री होती है। वो उस शिप के क्रू की तरफ देखता है और तुरंत ही कोलोसल टाइटन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम सभी को पता है कोलोसल टाइटन जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके कारण काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वो पूरा एरिया ही तबाह हो जाता है और सभी लोगों का जब ध्यान होता है उसके ऊपर, उसी समय का फ़ायदा उठाकर जो कैप्टन लीवाई होता है वो ज़ीक को हरा देता है। और जो बाकी के स्काउट्स होते हैं वो कार्ड टाइटन के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करते हैं और जो साशा होती है वो उन मशीन गन चलाने वालों को हेडशॉट करके मार डालती है और कार्ड टाइटन भी गिर जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले GamesOf.com के बारे में बताया था, ये रहा उसका प्रूफ। मैं अभी अभी गेम खेल कर आया हूँ, 1000 रुपीज़ जीत कर आया हूँ और अपने पेटीएम में ट्रांसफर करवा कर आ रहा हूँ। आप भी खेलिए। इसके बाद में अपना जो आर्मिन होता है यानी कोलोसल टाइटन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है उसके बाद में, और फिर देखता है कि उसने कितना डिस्ट्रक्शन करा है।
जो जॉन होता है वो पाइक को फिनिश करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसके सामने फैल्को आता है और वो फिर भी हिट करता है, लेकिन वो मिस कर देता है और समझ नहीं पाता है कि उसने मिस कैसे करा। उसके बाद में जो फैल्को होता है वो पाइक को बचाने के लिए अपने साथ मिलकर चला जाता है। अब जो गैलियार्ड होता है वो सहन नहीं कर पाता है और गुस्से में चला जाता है एरेन से फाइट करने के लिए। एरेन से फाइट करते समय पर वो गलती से वॉरहैमर टाइटन के ऊपर हिट करता है और एरेन नोटिस करता है कि उसके हिट करने पर वो क्रिस्टल टूटना शुरू हो रहा है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि जो जॉ टाइटन है वो उसको तोड़ सकता है और उसके साथ में फाइट कंटिन्यू करता है। इतने में अपनी हांजी की एंट्री होती है एक प्लेन के साथ में, और उस प्लेन के अंदर एक न्यू कैरेक्टर है जो कि आर्मीन को बड़ा मानता है, आई गेस। मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन मैंने जैसा कि एपिसोड के अंदर देखा मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ। अब जो है इन लोगों की फाइट कंटिन्यू होती है और जो एरन होता है वो गैलियार्ड के हाथ पांव तोड़ना शुरू कर देता है एक एक करके, और जैसे ही उसका सिर्फ सर बचता है वो उसके सर के अंदर जो क्रिस्टल है उसको लगाता है और उसके बाद में उसको दबाना शुरू कर देता है और तोड़ के वॉरहैमर टाइटन को ऑब्टेन कर लेता है अपने अंदर। और उसके बाद में वो उस जॉ टाइटन को भी ऑब्टेन करने वाला होता है, लेकिन सभी लोग जो होते हैं वो उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं राइनर को आवाज़ लगाकर, और उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि वो राइनर को आवाज़ लगाएंगे और राइनर जाग जाएगा। और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो राइनर होता है उसको सुनाई दे रही होती है उन लोगों की आवाज़ें, और वो एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद में एरन से बोलता है आंखों में आंखें डालकर कि डाई इन पीस, और उसके बाद में हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये लो gamesop.com की तरफ से नोटिफिकेशन आ गई, अभी जो टूर्नामेंट खेला था उसके पैसे आ गए हैं। gamesop.com पैसे बांट रहा है, अपना हिस्सा लेना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में किसी भी पार्ट को या फिर किसी भी एनिमे के एपिसोड को जो हमने एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर आपको एक्सप्लेन चाहिए है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या फिर हम इससे डीएम भी कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।